राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस ही क्यों? निश्चित तौर पर कुलपति संघी है। ये वही आरएसएस के लोग हैं जो आज़ादी के समय में देशद्रोही जैसे काम कर, आज़ादी के एक भी लड़ाई में भूमिका नहीं है। वही आरएसएस के लोग हैं जो महिला विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल किया जा रहा है और उन्हीं कुछ मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर आज वो कैंपस परिसर में ही यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। कुछ संख्या पर यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और बैनर है लगाया उन्होंने कि एक दिवसीय भूख हड़ताल सत्याग्रह किया जा रहा है। आखिर क्या उनकी मांगे हैं, किन समस्याओं को लेकर वो यहाँ पर अपनी बातें रखने वाले हैं, एक एक करके हम आपको इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। अगर आप द लेंस में नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और आंदोलन की खबर ऐसे ही देखते रहिए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं, एक दिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, किन बातों को लेकर आप लोग नाराज हैं? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सभी को अधिकार है। आरएसएस और एबीवीपी भी अपनी बातें रखें। इतना बड़ा दीनदयाल उपाध्याय परिसर जस्ट 500 मीटर की भी कम दूरी पर वहां पर अवेलेबल है किराए पर, तो फिर राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस ही क्यों? केवल और केवल टारगेट किया जा रहा शैक्षणिक संस्थानों को एबीवीपी और आरएसएस द्वारा, उसको अपना गढ़ बनाने का। कभी भी रोजगार की बात, शिक्षा की बात, छात्रों की समस्याओं की बात ना एबीवीपी ना आरएसएस कभी भी खुलकर करती है। लेकिन जहां लोगों को बरगलाना हो, लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करनी हो, नफरत फैलाने की बात करनी हो, ऐसे कार्यक्रमों को यूनिवर्सिटी के अंदर कराना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एनएसयूआई इसका विरोध करती है। और हमारी साफ तरीके से मांग है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एनएसयूआई इन कार्यक्रमों को नहीं होने देगी। मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी, बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहूंगी कि क्या क्या समस्याएं हुई, क्या किन कार्यक्रमों की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं डिटेल में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आज आरएसएस और एबीवीपी का संयुक्त शाखा लगा हुआ है। उनमें लोगों को बुलाया गया है कैंपस के अंदर में, लोगों से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों के बीच में धर्म के मामले को लेकर जाना है, किस प्रकार जो इतिहास को लगातार जो इतिहास है भारत देश का उसको झूठा करने का काम किया जा रहा है। जबरदस्ती ऐसे नेताओं को महान बताने की कोशिश की जा रही है आरएसएस के और एबीवीपी के द्वारा, जिनका भारत की आजादी से लेकर किसी भी बड़े आंदोलन में कोई सहयोग नहीं था। नाम जानना चाहूंगी उन नेताओं का। वीर सावरकर, किसी का, बहुत सारे नेता है। वीर सावरकर सबसे बड़े उदाहरण है जिन्होंने अंग्रेजों से लिखित रूप में माफी मांगी थी। तो ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जितने भी हेडवेगर, बहुत सारे लोग हैं। तो इन सभी लोगों को लगातार महान बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। लेकिन आप अगर इतिहास में जाएंगे तो इनका कोई योगदान नहीं रहा है। इन्होंने अंग्रेजों से सांठ-गांठ करके इस देश को बेवकूफ बनाने का काम किया है, जो आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए समस्याएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि एक यूनिवर्सिटी कैंपस है जो शैक्षणिक स्तर पर उसका उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन कई सारी मुद्दे हैं जो यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से भी थोड़ा समझना चाहूंगी किन किन समस्याओं को लेकर आप लोग अपनी बातें रख रहे हैं। पहले तो ये मैं समझ गई कि राजनीतिक अड्डा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर शाखा लग रही है। इसके अलावा और क्या चुनौतियां, क्या यहाँ पर बच्चों को या जो स्टूडेंट्स है उनको क्या प्रताड़ित भी किया जा रहा है कि अगर आप यहाँ नहीं जाएंगे तो आपका अटेंडेंस कट जाए, इस टाइप की कुछ चीजें हो रही है? आरएसएस और विद्यार्थी परिषद की शाखा लगाने का मुख्य कारण यही है कि जो हॉस्टल के जो छात्र हैं, जो बाहर से आते हैं, बाहर प्रदेश से कोने कोने से विश्वविद्यालय में लोग पढ़ते हैं, उनके मन में विद्यार्थी परिषद और आरएसएस अपनी मानसिकता डालना चाहती है। अगर नहीं आएंगे तो यहाँ के कुलपति हों, चाहे यहाँ के प्रॉक्टर हों, वो ऐसे चीजों को निर्मित कर देते हैं कि मजबूरन लोगों को शामिल होना जाना पड़ता है। अब जाके लोगों से पूछेंगे, जब उन बच्चों से मिलेंगे, उन छात्रों से मिलेंगे, तो उनकी कोई ऐसी विचारधारा नहीं या उनकी ऐसी कोई मानसिकता नहीं कि उनको विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में जुड़ना है या उनको शाखा में जाना है। लेकिन मजबूरन उनको ऐसा दबाव बनाया जाता है इस कॉलेज और इस कैंपस के द्वारा, इस कैंपस के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा, कि मजबूरी में उनको जाना पड़ता है। विरोध करते हैं बच्चे की? निश्चित तौर पर जब कैमरा नहीं रहेगा और कोई नहीं रहेंगे, जैसे हम जब आम साथी उनके भाई बन के मिलते हैं तो उनके मन में पीड़ा है कि भैया हमारी इच्छा नहीं रहती जाने के लिए, लेकिन हमारे कॉलेज, हमारे हॉस्टल के वार्डन, हमारे एचओडी ऐसा दबाव बनाते हैं और खुद बोलते हैं कि इन प्रोग्रामों में नहीं जुड़ोगे, चले जाओ, क्योंकि हमको कुलपति का दबाव है। निश्चित तौर पर कुलपति संघी है और
ये रविशंकर विश्वविद्यालय की बात नहीं, छत्तीसगढ़ में जितने विश्वविद्यालय हैं लगभग सभी विश्वविद्यालयों में बाहर प्रदेश के कुलपति को यहाँ लाकर बैठाया गया है। और जब उनका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो उस बैकग्राउंड में वह कुलपति कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी का ही कुलपति आपको समझ में आएगा। उनको बैठाकर विश्वविद्यालय में आरएसएस की विचारधारा थोपने का काम कर रहे हैं। ये विद्यार्थी परिषद आरएसएस, जब यहाँ कॉलेज की कैंटीन खराब रहती है, जब यहाँ पीने के पानी में कचरा निकलता है, जब यहाँ बच्चों को समस्याएं होती हैं, तो ये आरएसएस विद्यार्थी परिषद कहीं नहीं दिखता। लेकिन जब अपनी विचारधारा थोपनी हो, लोगों को प्रताड़ित करना हो, लोगों को दबाना हो, धार्मिक उन्माद फैलाना हो, तो ये विद्यार्थी परिषद घूम घूम कैंपस में लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम। देखिए, कुलपति के ऊपर आपके जो साथी हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इसके पहले भी कुलपति को लेकर कई सारी वाद विवाद वाली चीजें भी आती रही हैं कि उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते रहा गया है कि वो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसे में एक एजुकेशनल परिसर पर इस तरीके से बातें उठना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की जो कुलपति साहब है सचिनंद शुक्ला साहब, वो लगातार विश्वविद्यालय को आरएसएस का गढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों 1 महीना पहले यहाँ आरएसएस का राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम था, जिसमें राष्ट्रीय भर के पदाधिकारी आए थे, जिसका हमने विरोध किया था, जेल तक जाने का काम किया था। इसके साथ साथ जो आरएसएस के छात्र शाखा है एबीवीपी, उसको भी लगातार विश्वविद्यालय परिषद में पुतला दहन और अन्य कई अपने जो आरएसएस के अंग है, राष्ट्रीय कला मंच है और भी तमाम प्रकार के इनके जो शाखा है, उसके तहत यहाँ कभी इन लोग और भी कार्यक्रम करने का काम करते हैं, जिसमें सीधे सीधे अपने विचार को थोपने का काम करता है। आज हमारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल का धरना है और हमारी स्पष्ट मांग है कि यूजीसी और एनईपी भी कहता है कि जो शैक्षणिक संस्थान है उसको किसी भी विचारधारा को ना थोपना चाहिए, वहाँ स्वतंत्र विचारधारा होना चाहिए। लेकिन ये जिस प्रकार से एक संघीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय को आरएसएस का गढ़ बनाया जाता है, ये वही आरएसएस के लोग हैं जो आजादी के समय में देशद्रोही जैसे काम कर, आजादी के एक भी लड़ाई में भूमिका नहीं है। वही आरएसएस के लोग हैं जो महिला विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी हैं। तो बिल्कुल इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और जब तक ऐसे कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होते रहेगा, हम कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे। आगे क्या करने वाले हैं अब आप लोग इसके लिए? 4 तारीख को प्रदेश व्यापी एक बड़ा आंदोलन एनएसयूआई कर रही है, सीएम हाउस घेराव। उसमें हमारी प्रमुख मांग थी कि छात्र संघ चुनाव की बहाली की घोषणा सरकार जल्द करे, लेकिन सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए अब हम लोग उसका घेराव करेंगे। उसमें अब ये मुद्दा भी ऐड होगा कि ऐड है पहले से कि शैक्षणिक संस्थानों को का भगवाकरण ना किया जाए, आरएसएस का गढ़ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद करे, एबीवीपी को संरक्षण देने का काम बंद करे। जबरदस्ती आज एबीवीपी से एक ऐसा संगठन है जिससे कोई छात्र जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी छात्रों की समस्या एबीवीपी उठाती ही नहीं है। और आज जबरदस्ती यूनिवर्सिटी के अंदर में उनका कार्यक्रम कराकर छात्रों को एक तरह से दबाव पूर्वक उनके कार्यक्रम में लिया जा रहा है। इससे साफ साबित होता है कि छात्रों से एबीवीपी का कोई सरोकार छत्तीसगढ़ में नहीं है। एक अंतिम सवाल मैं आप लोगों से सभी से पूछना चाहूंगी कि द लेंस को एक इनपुट मिला था कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी जो नियुक्ति हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं आरएसएस का की बात जुड़े होने की बात सामने आई थी। उन टीचर ने द लेंस को खुद ही ये बातें बताई थी और उन बातों को लेकर वो सामने भी आए थे। उसको लेकर हमने राज्यपाल के सामने भी इनसे बात करने की कोशिश की थी। यानी कि जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से संघवाद के गिरफ्त में नजर आ रहा है और टीचर्स है वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, रविशंकर विश्वविद्यालय जो कि प्रदेश सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, गौरवान्वित विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ एक गंभीर समस्या ये है कि जो है कि कुलपति जब भी यहाँ कोई नई नियुक्ति होती है तो पहले अपने गृहनगर जाते हैं, आगरा के पास उनका घर है, आगरा जाते हैं, वहाँ 1 हफ्ता बिताते हैं, फिर यहाँ नियुक्ति निकलती है। 150 नए पदों में नियुक्ति निकलनी थी, लेकिन 150 पदों की नियुक्ति एक साथ होना छोड़ के टुकड़ों में बांट दिया और 10-10 5-5 की नियुक्ति निकालते हैं। उसके अलावा एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग में फर्जी तरीके से नौकरी करने का काम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कर रहे हैं, जिनकी शिकायत मैंने खुद की है, नामजद, जिनका जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी है। इन्हीं कुलपति को मैंने शिकायत की है, लेकिन कुलपति उसमें एक्शन लेना छोड़ के दबाव बनाकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव बनाते हैं। ये ऑफर दूसरे के द्वारा मुझको भेजा गया, लेकिन उसकी शिकायत मैंने एसटी-एससी आयोग दिल्ली में की है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को की है, शिक्षा मंत्री को की है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कुलपति स्पष्ट और भ्रष्टाचारी हैं और उनको बचाने की पूरी कोशिश उनकी है। राज्यपाल के नाम ऐसे कई सारे आवेदन दिए जा चुके हैं और कई तरफ से चाहे वो हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ये चीजें बाकी तरफ से भी जो है वो बातें सामने आ रही हैं, अदर यूनिवर्सिटी से भी ये बातें उठ रही हैं कि क्या यूनिवर्सिटी में इस तरीके से कुलपतियों का, चाहे न केवल ये पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी बल्कि छत्तीसगढ़ की जो तमाम यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। एनएसयूआई इस पर क्या टेक लेता है? लगातार हम लोग छात्र लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। एनएसयूआई की मांग है और जैसे कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है,
आने वाले 4 तारीख को प्रदेशव्यापी सीएम हाउस का घेराव हम लोग करने जा रहे हैं। इन सभी बातों को, जिसमें विश्वविद्यालय का भाजपाईकरण करना हो, चाहे विश्वविद्यालय में आरएसएस के बैकग्राउंड के कुलपति को बैठाना हो, शैक्षणिक संस्थाओं में भगवाकरण करना हो और अन्य मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और लगातार ये बात, क्योंकि पूरा सिस्टम इन्होंने बांध लिया है, आप जहां जाएंगे वो इन्हीं के आदमी मिलेंगे और कोई साथी, कोई संगठन अपने ही आदमी के ऊपर कार्रवाई करने से बचना चाहता है। तो वही कारण है कि इनको हर जगह बचाव मिल जाता है, लेकिन एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि न्यायपालिका के द्वारा निश्चित तौर पर इसमें आज नहीं तो कल छात्रों की जीत होगी और सही लोगों की जीत होगी। देखिए, भरी दोपहरी में, गर्मी में यहाँ पर एक दिवसीय भूख हड़ताल करने के लिए यहाँ रोड में, कैंपस परिसर के रोड में कैंटीन से लगे हुए जगह पर यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भूख हड़ताल भी उनके द्वारा किया गया है और कई सारी मुद्दे हैं, कई सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर वो अपनी बातें रख रहे हैं और आगामी यानी 4 मई को वो एक बड़ा आंदोलन सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। द लेंस ने अपने चैनल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से ये खबरें आप तक पहुंचाई भी हैं। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द लेंस सच साफ साफ कहते रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतुसेन। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।